नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरोला पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली हापुड़ से लखनऊ जाते समय गजरोला के एक निजी होटल में रुके। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की। वार्ता के दौरान विपक्ष पर जुबानी हमला बोला और कहा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। हरियाणा के नूंह में हुए बवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और भारतीय जनता पार्टी को घेरा। बोले, इस तरीके से जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यह टारगेट करके मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है और यह हरियाणा नहीं बल्कि और भी जगहों पर इस तरीके की वारदात लगातार हो रही हैं। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरीके का काम सरकार कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा में आज स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो जो है महिलाओं को प्लान किस करता है। अब तो ये स्मृति ईरानी जी ही इसका जवाब दे सकती हैं। अब पता नहीं राहुल गांधी ने किसको फ्लाइंग किस किया है, किसने देखा। महिलाओं को करती हैं, वो एक महिला है, वो हो सकता है मुझे भाई कहीं कुछ मामला हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम। ये तो आप उन्हीं से जवाब लीजिए भाई। ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि ये सब सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 1992 का जो वर्शिप एक्ट है, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इस तरीके का सर्वे नहीं होना चाहिए। 1947 के बाद जो भी धार्मिक जो भी इमारत है जिस कंडीशन में थी, उसको उसी कंडीशन में रहना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस मामले को लोअर कोर्ट में भेज दिया है और वो कंटिन्यू है। हरियाणा में जो दंगे हुए हैं उसके बाद बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उस पर आपको निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये टारगेट करके मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है और ये हरियाणा नहीं बल्कि और भी जगह पे इस तरीके के वारदात लगातार हो रहे हैं। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरीके का काम सरकार कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। कल मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट जो है विधानसभा में सौंपी गई है, उसमें मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष आरोपी बताए गए, जबकि उस समय देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये पहली बात तो ये, वो कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, वो प्री प्लान था और गवर्नमेंट ने मुसलमानों को मरवाया उस वक्त की। भाई एक ईदगाह में एक जानवर घुस जाता है, उसको लेकर के लोगों की नाराज़गी होती है, दूसरी तरफ से पुलिस फायरिंग होती है, तो एक प्री प्लान था, मुसलमानों को मरवाया गया। वो कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस ने उस वक्त जनसंघ को जो है क्लीन चिट दे दी। ये अफसोस की बात है, लेकिन वो गलत है, सरासर झूठ है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने उसके बारे मुरादाबाद के दंगे के बारे में पढ़ा है, ईदगाह के बारे में, उसमें एक तरफा मुसलमानों की किलिंग हुई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोला है कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। हाँ, लोकसभा में बोला उन्होंने कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट महिलाओं की बात करती है, लेकिन ये सच है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। पूरी दुनिया में उस वीडियो की जो गई है वो क्लिप, उससे हमारे देश की बहुत थू-थू हुई है और उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रपति को और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को संज्ञान लेना चाहिए। मौजूदा वक्त में वहां बीजेपी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर नाकारा है, उस चीफ मिनिस्टर को हटा करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनता है, अमित शाह और रावण। अब देखिए, मैं तो रावण के बारे में पढ़ा नहीं हूँ। अब वो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कौन क्या सुन रहा है, अब तो ये आप बीजेपी वालों से पूछिए। अब राहुल गांधी, आप मेरी पार्टी के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी, देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के अंदर 100 से ज़्यादा MP वो कांग्रेस पार्टी के हैं। जो कल तक कांग्रेसी थे वो आज बीजेपी के साथ है। तो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता, वो किसकी सुनते किसकी नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी को ज़्यादा मालूम होगा, इसलिए उन्होंने कहा होगा। ये सवाल उन्हीं से करना चाहिए, भाई आपको कैसे मालूम।
अध्यक्ष जी, ओवैसी के ऊपर एक आरोप लगता है, जनता कहती है कि वो बीजेपी के एजेंट है, क्या करें, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, हमारा केंद्रीय कार्यालय तेलंगाना हैदराबाद में है और आज तक आज़ादी के बाद से 1984 से जब से बीजेपी चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी जो बनी, आज तक बीजेपी तेलंगाना में कभी हुकूमत नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पर MIM पार्टी काम कर रही है और उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी को हमने कामयाब नहीं होने दिया। और आप बताइए मुझे कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी का कोई अपोज करता है तो उस लीडर का नाम आप मुझे बताइए। क्या वो कांग्रेसी लीडर कोई है? क्या वो समाजवादी का लीडर कोई है? नहीं है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इल्ज़ाम इस तरीके के मान्यवर काशीराम जी पर भी लगे जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और उनके समाज के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि अधिकतर जो दलित था वो कांग्रेसी था, तो इल्ज़ाम उनके समाज के लोगों ने लगाया था। इस तरीके के इल्ज़ाम लगते रहे हैं पूर्व में भी और भी नेताओं के ऊपर। हम इन सब इल्ज़ामों से, अब आवाम समझ रही इन सब चीज़ों को, आवाम इसका बराबर जवाब देगी और हम उत्तर प्रदेश में और मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इंशाल्लाह और भी मजबूती से हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र देव में बीते दिनों में मुजफ्फरनगर में बयान दिया था कि सैनी समाज और त्यागी समाज, कश्यप समाज की बेटियों को उठाकर उनको बलात्कार कर दिया जाता था और मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था। किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के लोगों ने तो बलात्कारियों का स्वागत किया है। बिल्किस बानो का जिसने बलात्कार किया था उसको जेल से छोड़ा है गुजरात गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने। तो मुझे लगता है कि इनको ये हक नहीं है कि महिलाओं के बारे में बात करें। ये महिलाओं का खुद ही सम्मान नहीं करते, वो क्या बात करेंगे? ये तो एक बिरादरी में भ्रम फैलाने के लिए और अपनी तरफ लोगों को आकर्षित और वोट बैंक 2024 को लेकर के इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, वरना आज मणिपुर के अंदर वो ना होता जिसे पूरा देश शर्मसार हुआ है। जी, अमरोहा के सांसद हैं दानिश अली, अभी उनके पीछे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भारत माता की जय नारे लगाने का विरोध किया, क्या कहते हैं आप? देखिए, भारत माता की जय एक पॉलिटिकल नारा बन चुका है। जिस तरीके से मैंने देखा कुछ वीडियो की, कुछ धार्मिक जो हिंदू लोग हैं, शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा एक पॉलिटिकल नारा है। वो बोलते हैं हम जय सिया राम बोलते, जय श्री राम नहीं। इस तरीके से ये जो नारा है भारत माता की जय, ये एक पॉलिटिकल नारा बना दिया गया है। और वो जो प्रोग्राम था वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। उसमें बीजेपी के MLC भी थे, उसमें BSP के सांसद भी थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ सारे लोग मौजूद थे। बैठ कर अगर कोई नारा लगा रहा है तो हमें उस पर कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने एतराज़ किया, क्यों किया, कैसे किया, अब जो मीडिया में चीज़ें आई है वो हम लोगों ने जाना, लेकिन उसके पीछे क्या मामला तो हमें नहीं मालूम, तो उस बारे में बहुत हम नहीं बता सकते कुछ। ये 2024 का इलेक्शन ये तो तय है कि हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में 2013 नवंबर के महीने से काम कर रहे हैं और 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हम नहीं लड़े। 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हम नहीं लड़े। लेकिन 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन तो ये तय है कि MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। कितनी सीटों पे लड़ेगी इसका फैसला नेशनल हमारा नेतृत्व करेगा। क्या AIM को बसपा के साथ टैग? नहीं, अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिस तरीके की बातें मीडिया में चल रही है, मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है।